नहीं है सर, पूरा क्लियर है। 4 लोगों ने मारा है। कौन कौन? मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे 4 बहनों ने मिलके। ये मेरी फ्रेंड है, मेरी 1.5 साल से रिलेशनशिप है इनसे। ठीक है, मैं खुद जो है इंजीनियर हूँ, रिलायंस में बायो सीएनजी में आता था, गोरखपुर आता था, होटल में भी। साथियों, एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन परिवार वालों को इनकी मोहब्बत से एतराज था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे। शादी होने के बाद भी यहां तक कि दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल जारी था। ना तो साथियों प्रेमी और ना ही प्रेमिका एक दूसरे के बगैर रहना चाहते थे। लेकिन साथियों इस प्रेम कहानी का जो अंत हुआ वह बिल्कुल खौफनाक तरीके से हुआ। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं ब्रजेश क्राइम पॉडकास्ट। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। साथियों, यह प्रेम कहानी संदीप और ममता की है। इनके प्यार का अंत होता है जिसके बारे में ममता ने भी कभी सोचा नहीं होगा। बल्कि साथियों इस कहानी के अंत ने उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी को हिला करके रख दिया। दरअसल संदीप और ममता की मुलाकात शादी.com पर हुई थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। दोनों 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। लेकिन साथियों इस साल रिलायंस कंपनी में सिविल इंजीनियर संदीप की शादी किसी और महिला से हो गई। लेकिन साथियों शादी के बाद से संदीप की पत्नी अपने मायके में ही रह रही थी, जबकि गोरखपुर की रहने वाली ममता यादव की भी शादी साथियों इसी साल में मई में हुई थी, लखनऊ में ही हो गई थी। बावजूद इनके दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग रहा था। शादी होने के बावजूद ये दोनों 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। लेकिन इसी बीच ममता का अपने ससुराल वालों से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया और उसने संदीप को फोन घुमा दिया, बल्कि वो संदीप के घर बाराबंकी आ गई। जिसके बाद संदीप घर वालों ने मानो भूचाल सा आ गया। संदीप के घर वालों ने ममता को घर में घुसने तक नहीं दिया। लेकिन साथियों संदीप जबरन ममता को अपने घर के अंदर लेकर के चला गया। इसके बाद होती है इस खौफनाक कहानी की शुरुआत। दरअसल साथियों हुआ क्या, संदीप और ममता ने साथ करके बैठ करके रात में खाना खाया। इसके बाद यह दोनों सोने चले गए। इस दौरान सुबह होते ही संदीप घर से घूमने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन जब वह वापस घर लौटा तो घर का दरवाजा बंद था। जिसके बाद संदीप को किसी अनहोनी का शक हुआ और वह घर का दरवाजा तोड़ करके अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर घुसा तो घर के अंदर का साथियों मंजर देख करके उसकी चीख निकल गई, क्योंकि घर के अंदर हर तरफ खून बिखरा हुआ था, सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और जमीन पर पड़ी हुई ममता की लाश, जी हां वह ममता जो संदीप से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, संदीप के बिना जीना नहीं चाहती थी। लेकिन उसी ममता की लाश देख करके साथियों संदीप सदमे में चला गया। वही संदीप ने आरोप लगाया कि उसकी मां, पिता और यहां तक कि 4 बहनों ने मिलकर के ममता की बेरहमी से हत्या कर दिया। साथियों हत्या के बाद भी वे लोग फरार हो गए हैं। वही पुलिस का कहना है कि ममता को मारने से पहले उसके साथ हाथापाई भी हुई थी। घर के किचन में साथियों उसके साथ पहले मारपीट हुई और फिर ममता की साथियों गर्दन पर पीछे से हमला किया गया और उसकी गर्दन को धड़ से अलग करने की कोशिश भी की गई। साथियों उसके बाद फिर सिर पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथियों एसपी साहब यह भी बता रहे हैं कि आपसी कोई इनका परिवार से हो सकता है मतभेद हुआ हो और उसी कारण उसी में परिवारजनों ने इसकी मिलकर के हत्या कर दी है। साथियों ऐसा इस व्यक्ति का कहना है कि जिसने 112 पे कॉल की है। अभी पुलिस सभी तथ्यों की जानकारी कर रही है और ये जो महिला है मूलतः दोस्तों गोरखपुर की रहने वाली है और शादी इसकी दोस्तों लखनऊ में हुई थी। उनके परिवारजनों को भी दोस्तों सूचित किया गया है, सभी चीजों की जानकारी की जा रही है। तो जो भी चीज निकल के आएगी, आप इस हत्याकांड का आरोप संदीप को सीधे सीधे अपने परिवार वालों पर लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शक के घेरे में दोस्तों संदीप खुद भी है और यही वजह है साथियों कि पुलिस संदीप से लगातार यहां तक की पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल भी कर रही है। लेकिन इस खौफनाक कहानी से लोगों को दोस्तों सबक लेने की बहुत भी जरूरत है। साथियों यह घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,